ओ गॉड, हर जगह 111, 777, 999 हर जगह दिख रहा है, हर जगह। ना चाहकर भी मैं अपने काम में बिजी हो जाऊं, मैं अपनी लाइफ पर फोकस करूं, लेकिन 111, 777, 999 मेरे को बहुत दिख रहा है। हेदा लुईस, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लावीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की रीडिंग जो होने वाली है वो हम करने वाले हैं उस सिचुएशन के लिए जिनको बहुत ज़्यादा 111, 777, 999 दिखाई दे रहा है। आज मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि मुझे इस पर रीडिंग करना है और मेरे व्यूवर्स को, मेरी प्यारी सी लवीज आर्मी को गाइड करना है। तो अगर आपको भी ऐसा दिख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए माय डियर। बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। चलिए, यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। अगर बहुत ज़्यादा 111, 777, 999 दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्या रीज़न है, क्या करें हम इसके लिए। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, गाइड करें। फटाफट लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ये एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिए क्योंकि वीडियो को देखने से तो देखो कुछ भी नहीं होने वाला आपको। ओ माय गॉड, द लवर्स का कार्ड आया है, पहला ही कार्ड इतना खूबसूरत। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। मेरा इंट्यूशन ना, मैं तो सोचती हूँ मेरा इंट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकता, बिकॉज कुछ ना कुछ गाइडेंस आ जाता है, कुछ ना कुछ मैसेज आ जाता है कि यार अगर ये दिल बोल रहा है ना कुछ रीज़न तो है। ओके, 2 कार्ड है यहाँ पर। थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू सो मच माँ काली। चेक कर लेते हैं। ओके, सो वी हैव, माय गॉड, सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए गाइस। देखो, मैंने आपके सामने कार्ड शफल करे और आप ही के सामने निकाले। अब ये मत बोलना अरे दीदी आपने तो अच्छे अच्छे कार्ड्स निकाल लिए। नो, नॉट एट ऑल। द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द चैरियट, एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम डेक भी देख लेती हूँ, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स माय डियर जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। अगर आपको ये एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, सबसे पहला साइन आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, या अगर आप अपनी ज़िंदगी में मैरिज की तरफ बढ़ रहे हो, नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हो, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। या तो किसी से मुलाकात होगी, या किसी से मिलोगे, या किसी के साथ कनेक्टिविटी बनेगी, या कोई अरेंज प्रपोजल आ रहा है जिसका बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। मतलब अब आपके सामने क्या सही है क्या गलत है, सारी रियलिटी आ रही है। यूनिवर्स इज़ प्रिपेयरिंग यू, यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये वही रिश्ता है, ये वही रिलेशनशिप है जो काफ़ी ज़्यादा लॉयल्टी, कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग, इंटरेक्शन, कंपैटिबिलिटी लेकर आ रहा है, जो आप सोच रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग के पेरेंट्स या तो सर्च कर रहे हैं प्रपोजल्स, या आपको अरेंज प्रपोजल्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। बट मैं तो बोलूँगी अगर अरेंज है, अगर लव है, हो सकता है कि कोई पार्टनर भी आपकी ज़िंदगी में हो, क्योंकि द लवर्स का कार्ड आ रहा है, तो लव मैरिज की प्रोबेबिलिटी भी है। अगर पेरेंट्स को बहुत कन्विंस कर रहे हो, समझा रहे हो, या बोल रहे हो, या कन्विंस कर रहे हो, समझाने इज़ अ रॉन्ग वर्ड, सॉरी। अगर आप पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज सक्सेस का कार्ड है। बस मुझे लग रहा है कि कोई फीमेल लेडी इशू कर सकती है, कोई एक इंट्यूशन कह रहा है कि कोई फीमेल लेडी प्रॉब्लम करेगी। फैमिली की हो सकती है, बाहर की हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है। अगर कन्विंस कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना है, और थोड़ा ना माइंड से चीज़ें देखनी है। क्योंकि क्या होता है ना, जब रिलेशनशिप की बातें आ जाती है ना, इंसान दिल से ज़्यादा सोच लेता है, इमोशंस में ज़्यादा आ जाता है, फिर हर्ट हो जाता है। तो अपन को ये चीज़ नहीं करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना है। ऑलवेज रिमेंबर 60% प्रैक्टिकल, 40% इमोशनल। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभार हम रिलेशनशिप्स में, प्यार में इतना बह जाते हैं ना कि बाद में एहसास होता है तब मैं ये कर लेता या ये कर लेती। हम कंसल्टेशन पे सुनते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, तो इस चीज़ पर आप ध्यान दें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप प्रेगनेंसी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, फॉर दोज प्रेगनेंसी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को लेकर सोच रहे हैं, या बेबी को लेकर सोच रहे हैं, या सेकेंड बेबी प्लानिंग चल रही है, कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है प्रेगनेंसी को लेकर। यू विल बी वेरी अमेज्ड, वेरी सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आई कैन डेफिनेटली सी प्रेगनेंसी इन योर फेवर। एंड अगर आप प्लान आउट कर रहे हो, इट्स अ बिग येस फ्रॉम माई साइड कि आप प्रेगनेंसी को लेकर डिसीजन
बनाएंगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फेवरेबल इवन इन फॉर योर वर्क लाइफ। अगर आप अपने कहीं काम को लेकर, कैरियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, स्टडीज़ को लेकर, पहला स्टडीज़ का बोलूँगी, ध्यान दो क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों चीज़ें आपके सामने, चूज़ आपको करना है, तो थोड़ा वहाँ पर आपको अपना माइंड ज़्यादा यूज़ करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात भी समझ में आ रही है, सक्सेस है आगे प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में सक्सेस है, लेकिन ये टाइम ना थोड़ा आपको डिसीजन मेकिंग पर, प्लानिंग पर ज़्यादा काम करना है। अगर ये टाइम अगर थोड़ा हम कॉशियस होकर डिसीजन मेकिंग पर काम करेंगे ना, तो आने वाला टाइम इज़ गोइंग टू बी वेरी सपोर्टिव, इज़ गोइंग टू बी वेरी फेवरेबल फॉर यू। तो इफ़ यू आर समवन जिनको 1111 777 999 और मे बी शायद से 222 भी आ रहा है, मे बी 222 भी हो सकता है, अगर बहुत दिख रहा है, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, क्लेम कर लो इसे और इसे मिस मत करो। चलिए बढ़ते अगली रीडिंग की तरफ। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई स्पेशल पर्सन है, लवर है, उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए इस वक्त, वो भी हम चेक कर लेते हैं इस रीडिंग में। एक बात और, जो लोग यहाँ आज नए आए हैं, माय डियर, रोज़ रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ सुबह 11:11 पर, शाम को भी कभी शॉर्ट्स लाती हूँ, कभी रेमेडी, कभी शॉर्ट्स, ऑल्टरनेट डेज पर वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बस सब्सक्राइब करना है, बाकी सब काम मेरा है करने का, और आपको वीडियो देखना है, 2 चीज़ें आपको करनी है। चलिए डिवाइन गाइड करें, पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं? 3 बार उनका नाम ले लेना, ओके। रीडिंग्स जनरल हैं, ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप बोलोगे कि मैम ये रेजोनेट नहीं हुआ मुझे, मैम हाँ ये चीज़ रेजोनेट हुई पर ये नहीं हुई। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिवाइन गाइड करें, माता रानी प्लीज़ बताएं इस वक्त पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, किस थॉट प्रोसेस में है पार्टनर, किस थॉट प्रोसेस में है, भली बातचीत है, नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है। ये वाला कार्ड निकालूंगी मैं, ओके। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, ओके, King of Cups, 4 of Pentacles, we have Page of Cups। I hope आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा दिल बोल रहा है, शादी की बात चल रही है, शादी को लेकर डिसीजन बनाना पड़ रहा है, या तो फैमिली पार्टनर को किसी दूसरे प्रपोजल्स की तरफ लेकर जा रही हैं, या तो पार्टनर फैमिली के दबाव में, प्रेशर में ज़्यादा है। आई कैन डेफिनेटली सी इस वक्त आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं और बहुत हर्ट हैं, और इनके ऊपर फैमिली का दबाव बहुत ज़्यादा है। या तो इनकी फैमिली शादी को लेकर बोल रही है, शादी आपसे करना चाहते हैं, लेकिन लग रहा है कि फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेगी, फैमिली नहीं मानेगी, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि आप दोनों के बीच में अभी से नहीं, पिछले 2 महीने या 3 महीने से चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड चल रही हैं। मे बी इस वजह से भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया होगा, या बातचीत बंद हो गई होगी। दूसरी बात ये समझ में आ रही है मुझे कि शादी को लेकर देखो डिसीजन तो बनाओगे, और अगर इस वक्त अगर आपके पार्टनर स्टैंड ले लें इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा चमत्कार आपके रिश्ते में हो सकता है, जिससे आप दोनों का रिलेशनशिप सेव होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ रिश्ते के प्रति मिलने वाली है, या कुछ इनिशिएटिव या कोई अप्रोच। इतने समय से पार्टनर जहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे, अब लग रहा है कि एकदम से स्टैंड ले लेंगे, अब लग रहा है कि एकदम से अप्रोच ले लेंगे, अब लग रहा है कि एकदम से आपके लिए फैमिली से बात करेंगे। मतलब आई कैन सी द सिचुएशन इन योर फेवर, इन योर कंट्रोल। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रही है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप ये सोच रहे हो कि अब हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है, ख़त्म तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्योंकि हाँ, सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव हो रही है, लेकिन आने वाला टाइम फेवरेबल है, सूटेबल है, और जो भी डिफरेंसेस चल रहे हैं मुझे वो हील होते हुए, फेवरेबल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जो ये सोच रहे हैं, या ये जो सोच रहा है कि अब तो हमारा रिश्ता ख़त्म है, आगे नहीं बढ़ सकते, फैमिलीज़ रेडी नहीं होंगी एंड ऑल, मुझे लगता है कि होप्स लूज़ मत करिए, पॉजिटिव रहिए, और इस टाइम पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि देखो, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, वो भी इस रिश्ते को सेव करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, आप दोनों के सामने चीज़ें बहुत वियर्ड हैं, बहुत नेगेटिव हैं, जो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन टाइम के साथ मुझे लगता है कि सिचुएशन विल बी इन योर फेवर, विल बी इन योर कंट्रोल। सो चीज़ों को टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, ये मत सोचिए कि एंड हो गया है। बाकी पेरेंट्स रेडी हो जाएं, कन्विंस हो जाएं, बहुत सारी रेमेडीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं,
आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। सो येस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, वीडियो को लाइक करा, चैनल को सब्सक्राइब करा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। बहुत जल्दी लेकर आ रही हूँ नए टॉपिक्स पर रीडिंग्स, एंड 2026 के वीडियोज़ आर पोस्टिंग वेरी सून। तो प्लीज़ अवेयर रहना एंड अपडेटेड रहना। राधे राधे।